students, today we are going to study about business studies and the topic is planning. ठीक है ना, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग. प्लानिंग जो है उसका मीनिंग क्या है उसको समझने से पहले उसका एक बैकग्राउंड समझते हैं कि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, जनरल टर्म्स में हम बात करें, जब हम प्लान बनाते हैं तो हम प्लान किस चीज का बनाते हैं. जब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम उसका क्या करेंगे, कोई प्लान बनाएंगे. यानी कि और फिर हम ये भी देखेंगे कि आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में किधर हम पहुंचना चाहते हैं. ठीक है ना, जैसे अगर मैं कोई अपना करियर का सोचूं कि मुझे कुछ बनना है तो मुझे क्या बनना है और आज मैं कहाँ हूँ. ठीक है ना, तो बेसिकली इसका जो बेस है प्लानिंग का वो क्या है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ये दो क्वेश्चंस जो हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इन टू क्वेश्चंस को जो ब्रिज अप करता है, ठीक है ना, जो इसके बीच में लिंक बनता है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. ठीक है, दैट मींस जो हमें बनना है या जो चीज हमें अचीव करनी है, जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम रोड मैप प्रिपेयर करेंगे, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हमें किस तरह से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्लानिंग है. ठीक है, तो लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम में कि प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स का ध्यान रखना होगा जो हमें इसके मीनिंग में इंक्लूड करना है. जैसे प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, सबसे पहली चीज कि ये एक प्रोसेस है. ठीक है, प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है कि प्लानिंग क्या है, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे. ठीक है, इसके बाद फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, ये भी ध्यान रखना है कि एक टाइम बाउंड टाइम में हमको इसे क्या करना है, कंप्लीट करना है. यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं, जो हम अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं, वो एक टाइम लिमिट में क्या किया जाए, पूरा किया जाए, तभी वो एक ऑब्जेक्टिव कहलाएगा. ठीक है, तो प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में हमें ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है. फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज आ गई, वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिफरेंट वेज डेवलप करने होंगे, डिफरेंट तरीके बनाने होंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. एंड टू अचीव देम एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव. अब यहाँ पे क्या चीज आ जाती है, सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव. हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि जो हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रिपेयर किए हैं उसमें से किसी एक अल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन. ठीक है ना, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन में से हमें एक बेस्ट पॉसिबल जो कोर्स ऑफ एक्शन है यानी जो तरीका है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. ठीक है ना, उसके और क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने एक टारगेट सेट किया है. जो टारगेट हमने ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है उसको हमें टाइम बाउंड टाइम पीरियड में, एक लिमिट टाइम लिमिट में उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, तो प्लानिंग refers to a process of setting objectives for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative. ठीक है ना, selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. ठीक है, तो ये होता है प्लानिंग. ठीक है, सिंपल अपन इसको समझ चुके हैं. अब हम आते हैं कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई जो फंक्शन है, कोई जो एक्शन है वो प्लानिंग है. ठीक है ना, अगर कोई भी एक्शन को हम प्लानिंग बोलेंगे तो किस बेस पे बोलेंगे, क्या चीज है प्लानिंग, तो उसके लिए हमें समझना होगा प्लानिंग के फीचर्स. प्लानिंग के जो फीचर्स है उसमें फर्स्ट फीचर आता है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग किस पे फोकस करता है, टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स. अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं. ठीक है ना, हम जब भी कोई प्लान करते हैं तो प्लान हम तभी करते हैं जब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है. तो जो भी हमने टारगेट सेट किया है, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, जो हमने गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. देन कम्स प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. टोटल कितने फंक्शंस हैं, देयर आर 5 फंक्शंस. कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसमें भी प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहा गया है. क्यों प्राइमरी फंक्शन कहा गया है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अरेंज द रिसोर्सेज, दे कैन नॉट मेक देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर.
ना ही कोई स्टाफिंग का काम किया जा सकता है, यानी ना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ना सिलेक्शन कर सकते हैं। क्यों? जब हमको पता ही नहीं होगा हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम सिलेक्शन किसका करेंगे, हम रिक्रूटमेंट किसका करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टाफिंग भी नहीं हो सकता। डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देना, वर्कर्स को गाइड करना, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है जब तक हमें ये ना पता हो कि प्लानिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। जब तक हमको पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है, तब तक हम डायरेक्टिंग नहीं कर सकते। सिमिलरली हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि जब तक हम कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तब तक हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो किसी भी चीज के लिए जो सबसे पहला फंक्शन है, सबसे प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग। तो मैनेजमेंट करने के लिए प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग क्या है? एनीथिंग व्हिच इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3 लेवल्स है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों लेवल पे क्या होता है, मैनेजमेंट के प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग जो है टॉप लेवल पे क्या होती है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं टॉप लेवल पे। साथ में कोई जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है उनको सेट करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, फाइनेंशियली कोई जो रिसोर्सेज है उनको अरेंज करना, लोन लेना है, ठीक है ना, एम्प्लॉइज की सैलरी को डिटरमाइन करना, ये सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन करना, किसी भी तरह के जो बड़े बड़े डिसीजंस होंगे वो कहाँ पे लिए जाते हैं, दे आर टेकन ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगा। मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल लेवल्स के जो डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे। तो डिपार्टमेंटल लेवल की जो प्लानिंग होगी वो मिडिल लेवल पे होगी, और लोअर लेवल पे सुपरवाइजरी लेवल पे क्या होगा, जो वर्कर्स से रिलेटेड जो प्लान किए जाएंगे कि वर्कर्स को कितना कंपेंसेशन देना होगा, या वर्कर्स से कितना काम कराना है, वर्कर्स जो है उनको कितनी छुट्टियां देनी है, इससे रिलेटेड जो भी वर्कर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, जो प्लान बनाए जाते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होती है वो तीनों लेवल पे बनाई जाती है, तीनों लेवल पे की जाती है। तो प्लानिंग क्या है, इट इज परवेसिव, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग लगातार चलती रहती है। अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए हमने प्लानिंग करी, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो फिर हम एक सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होगा, एक जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव, एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होगा उसको हम रखेंगे, उसको हम बनाएंगे, उसको सेट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग करेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है तो उसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग इज बेसिकली कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, इट इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं होती, इट इज फॉर फ्यूचर। कि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो हमको कोई टारगेट अचीव करना है, दैट विल बी डन इन फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में उसको पूरा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, हम उसके लिए कोई स्टेप्स प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम प्रिपेयर करते हैं। तो दैट इज फ्यूचर में ही, फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग आज की जाती है, ठीक है ना। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रोसेस है। प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमको क्या करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो डिसीजंस किस तरह के लेने होंगे, अगर हमको सेल्स जो है वो इंक्रीज करना है तो हम सेल्स कैसे इंक्रीज करेंगे, रेवेन्यू हमें इंक्रीज करना है, टर्नओवर्स इंक्रीज करने हैं, या हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है तो शेयर्स के थ्रू करेंगे, डिवेंचर्स के थ्रू करेंगे, किस तरह से हम फंड को रेज करेंगे। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो वी हैव टू टेक सम डिसीजन। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो these are the features of planning. First is planning focuses on achieving objectives. Planning is a primary function. Planning is pervasive, planning is continuous, planning is futuristic, and planning involves decision making, ठीक है। Now comes the importance of planning, ठीक है। अब जो प्लानिंग है उसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि प्लानिंग क्यों जरूरी है। क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विदाउट प्लानिंग सक्सेसफुल होना पॉसिबल है? नो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होने के लिए प्लानिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये डायरेक्शन ही नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या अचीव करना है, किस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर सकती, सक्सेसफुल नहीं हो सकती।
तो इसीलिए प्लानिंग जो होगी, जब हम प्लान बनाएंगे तो हमें पता होगा कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। जब हमें ये क्वेश्चंस पता होंगे तो इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमें डायरेक्शन भी पता होगा कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि जैसे लॉकडाउन होता है या किसी तरह के कोई ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से कोई रिस्क इंक्रीज हो जाता है, बहुत रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हमारे पास पहले से कोई बैकअप प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसको हम बोल सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन है, डिफरेंट प्लान्स हमने पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं, तो जो रिस्क होता है अनसर्टेनिटी का, कि कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो उसके जो रिस्क होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी कि रिस्क इज बेसिकली व्हाट, लॉस और वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। अगर कोई भी कंपनी बंद हो जाती है, उसको लॉस हो जाता है, तो इस तरह के लॉस से बचने के लिए, इस तरह के लॉसेस को सफर ना करना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले से प्लान बना के रखें, यानी कि अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम प्रिपेयर करके रखें। तो जब पहले से अल्टरनेटिव कोर्सेज होंगे, यानी हमारे पास पहले से प्लानिंग होगी, तो किसी तरह के कोई रिस्क नहीं होंगे, ठीक है, और होंगे भी तो वो कम होंगे। थर्ड थिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो होती है उससे किसी भी तरह के जो एक ही काम को जैसे कोई वर्कर 2 बार कर देता है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क उसको कहते हैं, ठीक है ना। वेस्टफुल एक्टिविटीज, कोई ऐसी एक्टिविटीज है जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं है, वो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन हम उसका कर देंगे जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब हम कोई प्लानिंग करेंगे। फिर आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब भी हम कभी प्लानिंग शुरू करते हैं तो प्लानिंग शुरू करने के लिए हमारे पास डिफरेंट आइडियाज आने चाहिए। तो जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम उसकी पहले रिसर्च करते हैं कि उसमें अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो जो रिसेंट उस पर रिसर्चेज हो चुकी हैं, रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, रिसेंटली किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जब हम इसको पूरा स्टडी करते हैं तो फिर हम कुछ नए आइडियाज के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि नए आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, कोई नए इनोवेशंस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग जो है इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देन कम्स प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। यानी कि हम डिफरेंट जो प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। जब हम डिफरेंट प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं तो हमको चूज करना होता है कि किस प्लान के साथ हम फ्यूचर में आगे चलने वाले हैं, किस प्लान के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए वहां पे हमको डिसीजन लेना होता है। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई मैनेजर जो होगा वहां पे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग होगी जब उसके पास पहले से कोई प्लानिंग होगी। फिर इसके बाद आता है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग इज जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है। सपोज किसी फर्म को 100 यूनिट्स पर डे क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो ये कहलाएगा अपना स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि पर डे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का नहीं हो पाता है, मान लो सिर्फ 90 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हो पाता है, तो जो 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाया दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो वो जो नहीं हो पाया है 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन, उसको पूरा करने के लिए, यानी कि जब नेक्स्ट साइकिल में जब प्रोडक्शन हो तो वो 100 यूनिट्स का ही हो, 10 यूनिट्स जो कम थे वो नेक्स्ट साइकिल में ना हो, यानी कि जो हमने टारगेट सेट किया है वो पूरा हो जाए। इसके लिए जो करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, जो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग कब पॉसिबल है, जब हम कोई स्टैंडर्ड सेट करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड सेट करना मतलब हम पहले से कोई प्लान तैयार करेंगे। तो हमको प्लानिंग करना जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, डेविएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो प्लानिंग है उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वैसे तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमने पढ़ लिया, प्लानिंग ही एक बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में अगर सक्सेसफुल होती है तो वो विदाउट प्लानिंग नहीं हो सकती, उसको प्लानिंग करनी होती है। लेकिन
फिर भी कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि प्लानिंग जो होती है उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, उसके कोई कहना चाहिए उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो क्या क्या लिमिटेशंस हैं हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब जहां कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी वहां रिजिडिटी होगी, यानी कि अगर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, when there is no possibility to change anything, that is called rigidity। तो जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हमको उस प्लान के अकॉर्डिंग आगे चलना होता है। जैसा प्लान बन गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब एक बार प्लान बन जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो जब चेंजेस नहीं किए जा सकते तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अ मैनेजर कैन नॉट चेंज द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, अगर रिजिडिटी रहेगी तो कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, और जब कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते तो हो सकता है कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते। जब कोई रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ सफर करे, ठीक है ना, उसको कुछ लॉसेस या कुछ अनसर्टेनिटीज सफर करनी पड़ सकती है। फिर आता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है उससे प्लानिंग में क्या हो सकता है कि प्लानिंग जो है अगर लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस होते हैं, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये सारे जो एनवायरनमेंट है अगर इनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं और ये फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, तो अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, यानी कि जो प्लान जो हमने बनाया है, जो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हमने बनाए हैं वो हो सकता है फेल हो जाए। ठीक है, तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बार-बार तेजी से चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, प्लानिंग वहां पे काम नहीं कर पाएगी, यानी कि जो हमने प्लान, जो ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने हैं वो अचीव नहीं हो सकते। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। रीजन क्या है, हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते प्लान में, ठीक है ना। भाई प्लानिंग अगर हम शुरू करते हैं तो अगर हम प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो हम वहां पे अपनी कोई क्रिएटिविटी यूज करके इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन अगर जो मैनेजर है या जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं लेकिन हमने पहले से ही प्लान कोई बना के तैयार किया हुआ है, तो हमें तो प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। तो जब प्लान के अकॉर्डिंग हमें चलना है तो हम जो वर्कर्स हैं उनने अगर कोई सजेशंस दिए हैं तो हम उनको लेकर के अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि वहां पे क्रिएटिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसके पहले हम कोई मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। जब हम रिसर्चेस करते हैं तो उसके लिए हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो जब प्लान बनाते हैं हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जब हम कोई प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें काफी सारा एक्सपेंडिचर होता है, तो इसीलिए प्लानिंग जो होती है इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। फिर प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होती है, काफी टाइम कंज्यूम करती है, क्योंकि जब हम कोई रिसर्च करेंगे, काफी उसके बारे में स्टडी करेंगे, जब हम प्लान बनाएंगे तो उसके वेरियस अल्टरनेटिव्स को स्टडी करेंगे, उनको हम डेवलप करेंगे, जो वेरियस जो कोर्सेज होंगे, यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, यानी कि डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, काफी सारा टाइम चले जाता है। यानी कि अगर मैनेजर को कोई इंस्टेंटली कोई डिसीजन लेना है, यानी कि टाइम बहुत कम है, शॉर्ट पीरियड में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए मैनेजर कभी भी प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि प्लानिंग में टाइम लगेगा और टाइम लग जाएगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो कभी सक्सेस की गारंटी नहीं देता, क्योंकि चेंजेस बहुत सारे आते रहते हैं। हमने कोई बहुत अच्छा प्लान बनाया लेकिन मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी हमसे बेटर होती है, या कोई भी अलग रीजन ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग कर लेंगे, प्लानिंग कर लेना इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि हमको सक्सेस मिलेगी। प्लानिंग करने से सिर्फ ये होता है कि जो अनसर्टेनिटीज हैं वो कम हो जाएंगी, हमारा काफी सारा जो टाइम है वो बच जाएगा, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन प्लानिंग जो है वो ये गारंटी नहीं दे सकती कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्लान में कोई ड्रॉबैक्स हो, ठीक है।
तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस. There are many steps under the planning process. Stop.